कलयुग में भगवान के नाम का जप और कीर्तन संपूर्ण पाप ताप को मिटाने वाला होता है। ऐसे कल्याणकारी कीर्तन का लाभ सभी को मिले और मंगलमय वातावरण का निर्माण हो, इस उद्देश्य के साथ संत आशाराम बापू के साधकों के द्वारा समय समय पर संकीर्तन यात्राएं निकाली जाती है। इसी उद्देश्य से शाहपुर में एक विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई। संकीर्तन यात्रा बापूजी के शिष्य श्री रामा भाई के सानिध्य में निकाली गई। यात्रा संत श्री आशाराम जी आश्रम के द्वारा संचालित गौरा खुर्द गौशाला से रथों से सजाकर आसपास के गांवों से होते हुए झुरिया मंदिर शाहपुर से प्रारंभ हुई, जो कि शहर के मुख्य मार्केट, पुलिस चौकी, बस स्टैंड से होते हुए रियल लाइफ पब्लिक स्कूल शाहपुर में समाप्त हुई। सागर जिले के शाहपुर शहर में यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। कई कारों पर सजी संत आशाराम जी बापू के चित्र बड़े सुंदर तरीके से सजाए गए थे, जिनको देखने के लिए बच्चे, बड़े बुजुर्ग कुछ अपनी घर की बालकनी से देख रहे थे, तो कुछ यात्रा में ही श्री रामा भाई के भजन कीर्तन की मधुर आवाज सुनकर कीर्तन में झूमने लगी। शाहपुर से आज तक की यात्राओं में सबसे भव्य यात्रा ये रही। कई शहरवासियों की मांग है कि समय पर ऐसे हरिनाम संकीर्तन यात्राएं होती रही हैं। यात्रा का शहर में कई जगह साधक भक्तों ने आरती और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। बीच में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने संकीर्तन यात्रा और उसमें शामिल भक्तों का स्वागत किया। यात्रा में शाहपुर व आसपास के जिलों से आए हजारों भक्त शामिल हुए। श्री रामा भाई ने कीर्तन कराकर भक्तों को खूब झुमाया। कीर्तन यात्रा में कई भक्तों की आंखें अपने सदगुरु संत आशाराम जी बापू की याद में नम हो गई। इस कीर्तन यात्रा की पूर्णाहुति पूजन, आरती, प्रसाद वितरण से हुई। रामा भाई ने कहा कि बापूजी को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। हमारे बापूजी निर्दोष हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि हिंदू संस्कृति से जुड़े की जड़ें खोखली कर उसे नष्ट करने का दुस्साहस करने वाले समाज सावधान रहें। पदाधिकारी ने बताया कि संकीर्तन यात्रा का उद्देश्य सुप्रचार के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति और उसके रक्षक संतों पर हो रहे कुठाराघात से समाज को अवगत करा के उसको सजग कराना है। बापूजी के जेल जाने के बाद कई लोग ये समझ रहे हैं कि आश्रम के सेवा कार्य बंद हो गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सेवाएं बंद होने के बजाय और भी व्यापक हो गई हैं। ऋषि प्रसाद व लोक कल्याण सेतु आध्यात्मिक मासिक पत्रिका के द्वारा आज भी करोड़ों लोगों तक उत्साही सेवाधारियों के द्वारा हर माह भारतीय संस्कृति का ज्ञान पहुंचाया जा रहा है। आश्रम व आश्रम प्रेरित अनेकों इकाइयों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में प्रभात फेरी, कीर्तन यात्रा निकालकर बाल संस्कार के द्वारा बच्चों को संस्कारित करने का सेवा कार्य जारी है। यात्रा की पूर्णाहुति पर सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद भी कराया गया। पिछले 15 दिन से सागर जिले, दमोह जिले में जरूरतमंदों की दीपावली पर्व के निमित्त दूर दुरुस्त जंगलों में कंबल, मिठाई, बच्चे बड़ों के लिए कपड़े, रोटी के लिए डिब्बा, चप्पल, मोजे, साड़ी, नशे से सावधान पुस्तक, कैलेंडर आदि का वितरण किया गया। इस दौरान दरिद्र नारायणों की आंखों से आंसू झलक पड़े और पूज्य संत आशाराम जी बापू के लिए वो दुआएं देने लगे। तेरी शरण है महासुखदाई, तेरी शरण है महासुखदाई, करते दया। बने हैं तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना, और ये कभी कभार वाले नहीं, लगातार वाले हैं, चाहे कहीं भी रहे। वालों, तुमने चाहे कितनी भी निंदा करी हो, विदेशों से पैसा लगा करके, मीडिया को माध्यम बना करके बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए चाहे कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन ये गौशाला चलती है और मात्र गोरा खुर्द में गौशाला नहीं, सैकड़ों गौशालाएं देश के अंदर चलती है। और ये गौशालाएं में गाय कत्ल खानों में जा रही गायों को रोक करके उन गौ माता की सेवा की जाती है। और बापूजी कहते हैं कि गाय को हम नहीं पालते, गौ माता हमें पालती है। अगर ये बात सच है तो दोनों हाथ ऊंचा करके, गाय माता हमें पालती है। ऐसी गौ माता की सैकड़ों गौशालाएं बापूजी के संरक्षण में, गौ संवर्धन के लिए चलती है। सैकड़ों गुरुकुल बापूजी के चलते हैं। और बापूजी को झूठे केस में फंसाया ही इसलिए है क्योंकि बापूजी लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के ऊपर आघात कर रहे थे।